दुनिया के नक्शे पर अगर आप पश्चिम की तरफ नजर डालें तो एक ऐसा समुद्री रास्ता दिखाई देता है जहां बड़े बड़े देशों की ताकत भी कई बार बेबस नजर आती है। यह वही जगह है जिसे दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जानती है। यही वह पतला सा रास्ता है जहां से होकर दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। इसलिए यहां होने वाली हर हलचल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देती है। साल 2026 में जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है, तब इसी इलाके से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल हालात ऐसे बन गए थे कि फारस की खाड़ी के इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज डर के साए में चल रहे थे। कई देशों की शिपिंग कंपनियां अपने जहाज़ों को दूसरे लंबे रास्तों से भेजने पर मजबूर हो गई थी। इंश्योरेंस कंपनियों ने भी खतरे की वजह से जहाज़ों का बीमा करने से हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन इसी बीच एक हैरान करने वाली बात सामने आई। खबर यह आई कि जहां दुनिया के कई देशों के जहाज़ों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं भारतीय तिरंगे वाले जहाज़ इस रास्ते से सुरक्षित गुजर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? क्यों उसी खतरनाक रास्ते पर भारतीय जहाज बिना डर के चल पा रहे हैं? इसके पीछे जो कहानी है वह भारत की कूटनीति की एक बड़ी मिसाल बन चुकी है। बताया जा रहा है कि भारत और ईरान के बीच हाल ही में हुई बातचीत ने इस पूरे समीकरण को बदल दिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की शांत लेकिन सटीक रणनीति ने वह रास्ता खोल दिया है जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी। ईरान ने साफ संकेत दे दिया है कि मौजूदा तनाव के बावजूद भारतीय जहाज़ों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खुला रहेगा। इसका मतलब यह है कि भारतीय जहाज़ों को इस इलाके में किसी खास रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही यह खबर बाहर आई, वैसे ही दुनिया के कई बड़े देशों में हलचल मच गई, क्योंकि यह वही रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है, और अगर यह रास्ता रुक जाए तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया की गर्दन भी कहा जाता है। यह समंदर का बहुत ही संकरा रास्ता है जो ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई इतनी कम है कि अगर हालात बिगड़ जाएं तो जहाज़ों की आवाजाही कुछ ही घंटों में रुक सकती है। दुनिया के बड़े बड़े देश इसी डर में रहते हैं क्योंकि इससे पेट्रोल, डीजल से लेकर बिजली और ट्रांसपोर्ट तक हर चीज़ प्रभावित हो सकती है। लेकिन 2026 में जब क्षेत्रीय तनाव अपने चरम पर पहुंच गया, तब भारत ने हालात को एक अलग तरीके से संभाला। भारत ने न तो किसी पक्ष में खुलकर खड़ा होना चुना और न ही अपने व्यापारिक हितों को नज़रअंदाज किया। इसके बजाय भारत ने चुपचाप बातचीत का रास्ता चुना। इसी रणनीति के तहत तेहरान के साथ कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई जो लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़े थे। यही वह पल था जब पूरी कहानी ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया। चलिए पूरी अपडेट को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। भारत और ईरान के बीच हुई बातचीत सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई सालों की समझ और भरोसा छिपा हुआ था। भारत ने ईरान को साफ संदेश दिया कि वह अपनी विदेश नीति किसी दबाव में आकर नहीं बदलता। भारत ने चाबहार पोर्ट को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और यह भरोसा दिलाया कि दोनों देशों के बीच व्यापार और सहयोग आगे भी बढ़ता रहेगा। ईरान ने भी इस भरोसे को समझा और भारत के लिए हॉर्मुज के रास्ते को खुला रखने का बड़ा फैसला लिया। असल में ईरान अच्छी तरह जानता है कि भारत उसके लिए सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद साझेदार है। सदियों से दोनों देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं। जब दुनिया के कई देश दबाव की राजनीति करते हैं, तब भारत बातचीत और सम्मान की भाषा बोलता है। यही वजह है कि 2026 में जब दुनिया कई खेमों में बंटी हुई दिखाई दे रही है, तब भारत ऐसा देश बनकर उभरा है जिसकी बात हर पक्ष ध्यान से सुनता है। इस पूरे घटनाक्रम में चीन का जिक्र भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। चीन ने पिछले कुछ सालों में ईरान में भारी निवेश किया था और उसे उम्मीद थी कि इस इलाके में उसका प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। लेकिन जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मामले में भारत को प्राथमिकता मिली, तो चीन के लिए यह एक बड़ा झटका बन गया। बीजिंग को समझ ही नहीं आया कि जिस ईरान को उसने अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट दिए, वही देश भारत के साथ इतनी गहरी समझ कैसे बना गया। भारत की सफलता के पीछे सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीति काम कर रही है। भारत लंबे समय से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर काम कर रहा है। यह एक ऐसा व्यापारिक मार्ग है जो भारत को ईरान के रास्ते रूस और यूरोप से जोड़ता है। इसके लिए भारत रास्ते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पारंपरिक समुद्री मार्ग के मुकाबले काफ़ी छोटा है और समय भी बहुत बचाता है। अगर ये कॉरिडोर पूरी तरह मजबूत हो जाता है तो भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में पहले के मुकाबले काफ़ी कम समय लगेगा। इसका सीधा फायदा भारतीय व्यापारियों को मिलेगा और लॉजिस्टिक्स की लागत भी घटेगी। ईरान ने हॉर्मुज में भारत को जो छूट दी है, उससे इस पूरे कॉरिडोर को और मजबूती मिल रही है। यानी अब यह रास्ता सिर्फ एक समुद्री मार्ग नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के व्यापार की रीढ़ बन सकता है। इसके अलावा एक और कारण है जिसने ईरान को भारत की ओर करीब ला दिया। कुछ समय पहले लाल सागर के इलाके में जहाज़ों पर हमले होने लगे थे और पूरी दुनिया की शिपिंग कंपनियां परेशान हो गई थी। उस समय भारत ने अपनी नौसेना को वहां तैनात किया, जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता दिलाने में मदद की। दुनिया ने देखा कि भारत सिर्फ अपने हितों की रक्षा ही नहीं करता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा में भी जिम्मेदारी निभाता है।
यही वह भरोसा था जिसने ईरान को यह महसूस कराया कि भारत के साथ साझेदारी करना उसके अपने हित में है। ईरान के इस फैसले का सबसे बड़ा असर अब सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने वाला है। जब जहाज़ों को लंबा रास्ता नहीं लेना पड़ेगा और उन्हें किसी तरह की देरी या जांच का सामना नहीं करना पड़ेगा, तब सामान जल्दी और सस्ते में अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। इसका मतलब है कि भारत के व्यापारियों की लागत कम होगी और इसका फायदा धीरे धीरे आम लोगों तक भी पहुंचेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव कम रहेगा और महंगाई को काबू में रखने में भी मदद मिलता है। ईरान ने भारत के जहाज़ों के लिए एक तरह का आसान रास्ता तैयार कर दिया है, जिसे कई लोग ग्रीन कॉरिडोर भी कह रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय जहाज़ बिना ज़्यादा रुकावट के इस रास्ते से गुजर सकेंगे। जहां दूसरे देशों के जहाज़ों को कभी कभी इंतज़ार करना पड़ता है या अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम करने पड़ते हैं, वहीं भारतीय जहाज़ अपेक्षाकृत आसानी से अपना सफ़र पूरा कर पाएंगे। यह सुविधा सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत को भी दिखाती है। इस पूरे मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक बन चुका है और उसे लगातार तेल और गैस की ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो कई देशों के लिए संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन भारत ने ईरान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करके एक तरह से अपने लिए एक बैकअप रास्ता सुरक्षित कर लिया है, जिससे आने वाले समय में भी ऊर्जा आपूर्ति बनी रह सके। दुनिया के कई विशेषज्ञ अब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत ने एक साथ कई देशों के साथ संतुलन कैसे बनाए रखा। एक तरफ भारत के संबंध अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से मजबूत हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ भी संवाद बना हुआ है। यही संतुलन भारत की कूटनीति की असली ताकत बन गया है। भारत किसी के खिलाफ खड़ा हुए बिना अपने हितों को सुरक्षित रखने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि आज जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रही है, तब भारत नए व्यापारिक रास्ते बनाने में लगा हुआ है। चबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट आने वाले समय में भारत को यूरोप और मध्य एशिया के बाजारों से और तेजी से जोड़ सकते हैं। अगर ये योजनाएं पूरी तरह सफल होती हैं तो भारत वैश्विक व्यापार के नक्शे पर एक और मजबूत जगह बना सकता है। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाला हर भारतीय जहाज सिर्फ एक व्यापारिक जहाज नहीं बल्कि भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक बन चुका है। यह दिखाता है कि मजबूत कूटनीति और भरोसेमंद रिश्तों के सहारे बिना किसी टकराव के भी बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। 2026 का यह दौर शायद इतिहास में उस समय के रूप में याद किया जाएगा जब दुनिया के कई हिस्सों में तनाव था, लेकिन उसी समय भारत शांति और व्यापार के नए रास्ते तैयार कर रहा था। अगर आपको यह जानकारी रोचक और उपयोगी लगी हो तो एक सवाल ज़रूर बताइए, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भारत इसी तरह अपनी कूटनीति के दम पर दुनिया के बड़े व्यापारिक रास्तों पर और मजबूत पकड़ बना पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही आसान और सच्ची जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। जय श्री राम।